सबसे पहले मैं बना रही हूँ एनिमल सेल का डायग्राम, उसके बाद मैं बनाऊँगी प्लांट सेल का डायग्राम। तो एनिमल सेल के डायग्राम में स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी आउटर कवरिंग से। आउटर कवरिंग जो एनिमल सेल की होती है, जिसको कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो डबल लेयर्ड होती है। ये डबल लेयर जो मेम्ब्रेन होती है वो कहीं कहीं से आपस में एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाती है, और फ्यूज़ होने के बाद में यहाँ पे जो छोटे छोटे जो गैप बनते हैं ये हेल्पफुल होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। नाउ अब हम लोग अंदर सेंटर में न्यूक्लियस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और इसमें भी ये जो दोनों लेयर्स होती हैं वो आपस में कहीं कहीं फ्यूज़ हो जाती है, और बीच में फॉर्मेशन होता है गैप का, जिनको कि हम लोग स्टूडेंट कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, अब इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ही मटेरियल का एक्सचेंज होता है। आउटसाइड साइटोप्लाज्म है, इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म के बीच में या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो होता है न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। ये जो स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये बेसिकली है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़कर एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करती है। ये दो टाइप की होती है, स्मूथ और रफ। अगर इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो ये रफ कहलाती है, और अगर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो इसको बच्चों हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस में जो डार्क स्ट्रक्चर मैंने बनाई है उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, और थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। बाहर जो मैं स्ट्रक्चर ये बना रही हूँ ये बेसिकली न्यूक्लियस के पास स्ट्रक्चर है, जिसको कि कैमेलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्टूडेंट कहते हैं गोल्जी बॉडी। अब जो स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ दैट्स बेसिकली अ पावर हाउस ऑफ द सेल, और पावर हाउस ऑफ द सेल को बच्चों हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। This small green structure is lysosome and this pink structure is centrosome. So this is all about the diagram of the animal cell. अब हम लोग प्लांट सेल की बात कर लेते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर बच्चों आउटर कवरिंग जो होती है वो बेसिकली दो लेयर से मिलके बनी होती है। इनसाइड जो है वो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बट उसके आउटसाइड सेल वॉल भी होती है। ये सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, सेल वॉल आगे चल के प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में भी डिवाइड होती है। सेल वॉल प्रोटेक्शन का काम करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इम्परमिएबल होती है और नॉन लिविंग होती है। ठीक है, ये जो मैं बना रही हूँ ये बेसिकली मिडल लैमेला है। ये मिडल लैमेला एक ग्लू की तरह काम करता है, एक सीमेंट की तरह काम करता है, जो साथ में जो नेबरिंग सेल्स होती है प्लांट्स की उसको आपस में जोड़े रखता है। ठीक है, बीच बीच में यहाँ पे जो गैप मैं बना रही हूँ इनको बच्चों हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, जिससे कि दो नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मटेरियल एक्सचेंज होता है दो नेबरिंग सेल में इन प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बड़ी स्ट्रक्चर जो बनाई है ये बेसिकली वैक्यूल है, और वैक्यूल के पास में मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ किया है। इससे साफ पता चलता है कि न्यूक्लियस प्लांट सेल में सेंटर में प्रेजेंट नहीं होके थोड़ा वॉल के नज़दीक या पेरिफेरी प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस से जुड़ी हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके पास है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर प्लांट सेल में भी आप लोगों को देखने को मिलती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर राइबोसोम अगेन इस पे होंगे तो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, अगर नहीं होंगे तो इसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ये स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो प्रेजेंट है इसको गोल्जी बॉडी कहते हैं। प्लांट्स में स्टूडेंट इसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक है, लास्ट में बना रही हूँ यहाँ प्लांट सेल में मिलने वाली बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्टूडेंट कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली प्लांट्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, और उनमें से एक प्लास्टिड होता है क्लोरोप्लास्ट। तीन प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और वो क्लोरोफिल ही है जो कि सनलाइट को ट्रैप करता है, एंड दैट वुड बी हेल्पफुल इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस।
सो आउटसाइड कवरिंग हो गई हमारे पास में एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन, जबकि प्लांट सेल की आउटसाइड कवरिंग जो होगी वो होगी सेल वॉल। उसके बाद मिडल लेमिला। मिडल लेमिला जो है वो एक स्पेशल सब्सटेंसेस की बनी होती है जिसका नाम है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अदर स्ट्रक्चर्स की। ये है प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो है स्ट्रक्चर ये बेसिकली सेल वॉल है ऑफ दी नेबरिंग सेल, जो पास की जो सेल्स हैं उनकी सेल वॉल है। ये है प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट बेसिकली, जिसमें कि ये मेम्ब्रेनस सेक स्ट्रक्चर होती है जिनको कि हम लोग थाइलेकोइड कहते हैं। वैक्यूल प्लांट सेल में लार्ज साइज होती है क्योंकि यहाँ पे फूड स्टोरेज होता है, अदर मटेरियल वेस्ट मटेरियल भी स्टोर होता है। इसकी आउटर कवरिंग को स्टूडेंट हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं, जबकि जो फ्लूइड मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं सेल सैप। माइटोकॉन्ड्रिया अगर सिंगुलर है, एक ही है, तो उसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, और अगर एक से ज़्यादा हैं तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। सेल मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में जिनके के थ्रू मटेरियल का एक्सचेंज होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई इट वुड बी हेल्पफुल इन अ प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं तो इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में तो हेल्प नहीं करती, बट ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प ज़रूर करती है। दोनों ही टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको प्लांट सेल में एज वेल एज एनिमल सेल में दोनों में ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ये है बेसिकली लाइजोसोम। लाइजोसोम को स्टूडेंट हम लोग सुसाइड बैग्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें एक पर्टिकुलर एंजाइम्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इनकी वजह से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की हेल्प से ये किसी भी इन्फेक्टेड, रप्चर या डेड सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। ये स्ट्रक्चर सेंटर में जो प्रेजेंट है जिसको कि हेडक्वार्टर ऑफ द सेल कहा जाता है, ये है न्यूक्लियस, जो कि एनिमल सेल में सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में सेंटर में प्रेजेंट नहीं होके अवे फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स टू द पेरीफेरी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की डिटेल स्ट्रक्चर की। तो न्यूक्लियस में स्टूडेंट जैसा मैंने आपको बताया कि आउटर कवरिंग जो है उसको तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, बीच बीच में यहाँ पे न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं जिसकी की हेल्प से न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। एक डार्क ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिसको कि हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है बाय स्टोरिंग एंड फॉर्मिंग आरएनए। ठीक है, तो इसका भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है सेल में। उसके अलावा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे कि हम लोग क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं, जो कि हेरिडिटरी यूनिट जीन को कैरी करते हैं, और इसी से ही बेसिकली जो ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स होता है फ्रॉम दी वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट जनरेशन होता है। जो फ्लूइड मटेरियल होता है न्यूक्लियस के बीच में उसको स्टूडेंट हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो सेल के बीच में होता है यानी जो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। दोनों को मिला के यानी साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, एंड दैट टर्म वाज गिवन बाय दी परकिंजे। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर एनिमल सेल में जो प्रेजेंट होती है उसका नाम है सेंट्रोजोम। ये सेंट्रोजोम स्टूडेंट दो सेंट्रियोल से मिलके बनी होती है एंड दैट इज हेल्पफुल इन अ सेल डिवीजन प्रोसेस। ठीक, कुछ ग्रैन्यूल्स स्ट्रक्चर जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं इनको हम लोग राइबोसोम कहते हैं बच्चों। ये राइबोसोम प्लांट सेल में एनिमल सेल में दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, या तो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म में या फिर अटैच्ड होंगे तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स की। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया वैक्यूल से रिलेटेड।
सेकेंड पॉइंट हो गया हमारे पास न्यूक्लियस से रिलेटेड, और थर्ड पॉइंट हो गया हमारे पास में सेल वॉल से रिलेटेड, एंड फोर्थ पॉइंट हो गया आपका प्लास्टिड से रिलेटेड, एंड फिफ्थ पॉइंट है सेंट्रोजोम से रिलेटेड। अब जैसे वैक्यूल है वो प्लांट सेल में लार्ज साइज़ की प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में ईदर एब्सेंट होगी या फिर स्मॉल साइज़ की होगी। सेकेंड पॉइंट की मैं बात करती हूँ। सेकेंड पॉइंट था हमारा न्यूक्लियस, प्लांट सेल में पेरिफेरी होता है जबकि एनिमल सेल में सेंटर में। थर्ड पॉइंट है सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है स्टूडेंट वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा स्टूडेंट वो है प्लास्टिड का। प्लास्टिड जो होंगे बच्चों प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल में एब्सेंट। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सेंट्रोजोम का। तो सेंट्रोजोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल में एब्सेंट। लास्ट पॉइंट है साइज का। तो एनिमल सेल कंपैरेटिवली प्लांट सेल से स्मॉल साइज की होती है, जबकि प्लांट सेल का साइज थोड़ा बड़ा होता है।